ये जो पौधा है आपको कहीं से नुकसान देने वाला नहीं है। इस पौधा का 100% रिप्लेसमेंट फैसिलिटी है हमारी कंपनी की तरफ से कि पौधा आपका सूखता मरता है तो हम एक बार पौधा आपको सूखा मरा देते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में लड़की जन्म लेता है, जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन क्या करिए कि उसी के नाम से ज़्यादा नहीं 50 पेड़ लगा दीजिए। बिल्कुल। उसके शादी के समय तक उसी पेड़ को आप कटाई छटाई करके बढ़िया से उसका शिक्षा से लेकर के उसका सारा विधि व्यवस्था आप कर सकते हैं। वाह। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में। मेरा नाम अभिराज सिंह है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही विशेष बात पे चर्चा करेंगे, टिश्यू कल्चर सागवान। बहुत सारे किसान भाई जो टिश्यू कल्चर फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ एक विशेषज्ञ है इसी संबंधित में और उनसे हम अनेकों प्रश्न करेंगे जो हमारे किसान भाइयों बहनों ने भेजा है हमें चैनल के माध्यम से, और जानने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू कल्चर ही क्यों लगाना चाहिए खेतों में। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा प्रकाश जी को, जो एक बायोटेक इंजीनियर है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो प्रकाश जी कृपया करके आइए। कैसे है प्रकाश जी? हेलो सर, अच्छे हैं सर। और किसान भाई बंधुओं को नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह जी। अपने कंपनी के बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं आप? शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का नाम हुआ और इसका हेड ऑफिस हैदराबाद है और कंपनी का जो लेबोरेटरी है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है जी। और कंपनी का जो और भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो तैयार होता है इसका लैब जो है वो आपको हैदराबाद में और अहमदाबाद में है और कंपनी पूरे वैश्विक स्तर पे इसका काम करती है, प्लांटेशन का और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। लगभग सारे स्टेट में इसका कारोबार होता है जी। बहुत ही सुना हुआ नाम है शिव शक्ति एग्रीटेक। तो प्रकाश जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम किसानों भाइयों से आप तक प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं जो आपके YouTube चैनल के कमेंट्स वाले सेक्शन में आपसे पूछे गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी किसानों का सवाल है उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे इस पौधा को लगाना है। जी प्रॉपर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं बेहतर ढंग से देने की कोशिश करूँगा। जी जी सर। तो प्रकाश जी, पहला सवाल है कि आखिर टिश्यू कल्चर सागवान क्या है और ये कैसे बनाया जाता है? देखिए, टिश्यू कल्चर पौधा जो है उसको बनाने की विधि जो है, जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर तैयार होता है बनकर, उसी तरह इसको तैयार किया जाता है। कोशिका से ही ये पौधा तैयार किया जाता है। बहुत बड़े मतलब स्वस्थ मातृ वृक्ष के पौधों का चयन होता है और उस पौधे में से उसके छोटे छोटे कण को निकाल करके और एक टिश्यू विधि होता है, पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें उसको तैयार किया जाता है। और टिश्यू कल्चर जो पौधा है यानी कि उसका एक खासियत है कि समान गुण समान रचना, यानी कि अगर हम 200 पेड़ लगा रहे हैं तो 200 पेड़ का हाइट भी एक समान होगा और उसका मोटाई भी एक समान होगा जी। ये जो पौधा है, ये पौधा जब हम लोग देते हैं तो मात्र पौधा 8 से 10 इंच का पौधा रहता है, लेकिन यही है कि ये पौधा को अगर आप 6 महीना 8 महीना समय देते हैं तो पौधा आपका लगभग 12 फीट 14 फीट का रेशियो ले लेता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पौधा डेवलप करता है। हाइब्रिड टिश्यू कल्चर भी इसको आप कह सकते हैं। जी। अन्य पेड़ों के मुकाबले बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अन्य पेड़ के मुकाबले इसलिए जल्दी बढ़ जाता है कि देखिए, पौधा तैयार करने का अभी पूरे दुनिया में अभी 3 विधि आया हुआ है जी। एक विधि है कि बीज विधि जी, यानी कि हम लोग कोई आम खाते हैं, उसका गुठली फेंकते हैं, एक पेड़ बनता है, लेकिन वो पेड़ पहले 10 साल 12 साल बाद मोजर बड़ा होता है, तब जाके मोजर फल देता है जी। लेकिन आज हमको आम खाना है तो हम 10 साल इंतजार नहीं करेंगे। सही। हम ऐसा पेड़ लगाएंगे कि जो 1 साल 2 साल बाद से वो फल देना हमको चालू कर दे। जी। तो उसी तरह अभी तक एक जैसे एक बीज विधि है किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए पौधा को, दूसरा है रूट विधि यानी कि स्टैम काट करके जो खूंटी काट करके जमाते हैं हम लोग, जो नर्सरी में पौधा मिलता है। जी जी। और तीसरा जो टिश्यू कल्चर है, तो टिश्यू कल्चर हर जगह तैयार नहीं हो सकता, इसके लिए एक लैब चाहिए, व्यवस्थित सब तैयार होता है। जी। तो हमारी जो कंपनी प्रोवाइड करती है पौधा, ये टिश्यू कल्चर पौधा रहता है जो पौधा का मैच्योरिटी समय 10 साल से लेकर के और 13 साल है। और इस पौधा को लगाने से फ़ायदा यह है कि कम समय में तैयार होता है और बीज वाला जो हम लोग पौधा लगाते हैं वो कम से कम 30 से 40 साल समय लेगा। प्रकाश जी, आप बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कैसे पौधे लगाए जाते हैं, 3 विधि बताई आपने, जो उम्मीद है कई किसान भाइयों के लिए लाभदायक हो सकती है। बिल्कुल। तो सर, दूसरा प्रश्न ये है कि टिश्यू कल्चर सागवान लगाने से क्या लाभ किसान ले सकते हैं जो अन्य किसी खेती से उनको नहीं प्राप्त होता? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि धान गेहूं जो हम लोग करते हैं तो परंपरागत खेती है जी। हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादा ने किया, हमारे पिताजी ने किया, उनके पूर्वजों ने किया, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रह रहा है और उसको करना है।
लेकिन आज किसान की स्थिति कितनी दयनीय है। जो हम लोग खेती कर रहे हैं, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? नहीं है। जितना हमारा लागत लगता है धान गेहूं को उपजाने में, उतना मुनाफा हम नहीं ले पाते हैं। तो इसी सब को देखते हुए एक बेहतर विकल्प है सागवान और महोगनी का पौधा। और सागवान महोगनी में भी हम लेटेस्ट पौधा लगाएंगे, टिश्यू कल्चर हाइब्रिड पौधा की, जो जल्दी तैयार हो। ऐसा पौधा लगा ले जो था लगे कि मैं नहीं ले पाऊँ उसका फायदा, वो आने वाला पीढ़ी ले। तो हम ऐसा पेड़ क्यों नहीं लगाएंगे कि जो कम समय में तैयार हो और हमको एक अच्छा इनकम दे। तो इसलिए बहुत पौधा बेहतर है, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। 10 साल से 15 साल में पौधा आपका रेडी हो जाएगा कटने के लिए। ये पौधा का 2 हार्वेस्टिंग होता है। पहला हार्वेस्टिंग आपको 12 से लेकर के 15 साल के बीच में होता है, और दूसरा फिर उसके बाद ये पौधा उसी मूसला से पौधा 8 साल में आपका रेडी हो जाएगा, 8 से 9 साल में। तो संक्षेप में प्रकाश जी, आपका ये कहना है कि कम समय में ज़्यादा बचत, ज़्यादा मुनाफा। ज़्यादा मुनाफा, बिल्कुल। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में लड़की जन्म लेता है, जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन क्या करिए कि उसी के नाम से ज़्यादा नहीं 50 पेड़ लगा दीजिए। बिल्कुल। उसके शादी के समय तक उसी पेड़ को आप कटाई छटाई करके बढ़िया से उसका शिक्षा से लेकर के उसका सारा विधि व्यवस्था आप कर सकते हैं। वाह, एक बेहतर विकल्प है, बहुत किसानों के लिए बेहतर विकल्प है। बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया है कि किस तरह समाज के एक चैलेंज को आपने प्लांट से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़, ये पौधा जो है, देखिए पौधा हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है जी। पौधा हमें क्या, पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन दे रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है। तो एक वातावरण के हिसाब से भी पौधा अच्छा हुआ जी। और हमारा एक इनकम का स्रोत भी अच्छा है पौधा का। कि ये पौधा, इस पौधा को बहुत सारी विधि से लगाया जा सकता है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है कि हर किसान अगर 1-2 बीघा लगाएगा। अगर किसान के पास छोटा छोटा प्लॉट है, 2 कट्ठा है, 4 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 1-1 कट्ठा है, 10 धूर है, जितना है उतना में कम से कम जितना अपनी हैसियत है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 20,000। क्योंकि एक पेड़ जो है सर लगाने का 105 रुपया पड़ता है। वो भी यूनिट के हिसाब से पौधा आता है, क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई नर्सरी है नहीं जी। ये पौधा जबलपुर मध्य प्रदेश से आता है। तो पौधे जो हम लोग किसान को देते हैं वो यूनिट के हिसाब से आता है, और 10 पौधे का हमारा 1 यूनिट होता है। तो उस हिसाब से अगर 20 यूनिट यानी कि 200 पौधे से ऊपर कोई किसान पौधा लेता है तो एक पौधा का कीमत किसान को 105 रुपये पड़ता है, और उससे कम लेता है तो एक पौधा का कीमत 129 रुपये 70 पैसे पड़ता है। जी। ऐसे आपको बता दूं कि टिश्यू कल्चर जो पौधा होता है, टिश्यू कल्चर एक पौधा का प्राइस आपको 150 रुपया है। तो ये आपका प्राइस ऑल इंडिया सेम है या हर स्टेट में नहीं, करता है? ऑल इंडिया में आप कहीं भी लीजिएगा तो हमारा यही प्राइस है जी। आप कहीं भी सेम डेट में कहिएगा, सेम डेट में आपका डिलीवरी पूरे ऑल इंडिया में जहाँ कहिएगा वहाँ डिलीवरी हो जाएगा। होम डिलीवरी है, ये कंपनी होम डिलीवरी पौधा करती है, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ पौधा का चार्ज आपको लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपने एक सामाजिक समस्या से आपने जोड़ के एक पेड़ को, कि पेड़ लगाइए, जब आपके घर में कोई बेटी या बेटा पैदा हो तब पेड़ लगाइए उनके नाम पे 40-50, और जब वे बड़े होंगे तब तक तो पेड़। बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 15 साल में पेड़ आपका रेडी हो जाएगा जी। और 10 से 15 साल में रेडी हो जाएगा तो एक पेड़ आपको कम से कम, अगर हम जलावन के भाव में भी अगर सर बेचते हैं, ज़्यादा बात बड़ी बात नहीं कहेंगे, इस पौधा इमारती लकड़ी है, जलावन वाला लकड़ी नहीं है जी। लेकिन अगर एक पौधा से हमको 10 टन भी लकड़ी प्राप्त होता है, 10 कुंटल, 10 टन बोल रहा हूँ, 10 कुंटल अगर लकड़ी सर प्राप्त होता है, अगर ज़्यादा नहीं 8 रुपये 10 रुपये किलो के रेशियो से बेचेंगे तब वो हमारा एक पेड़ 10,000 का होगा जी। और सर 200 लगा देते हैं फिर 10,000 के रेशियो से भी 20 लाख होगा। धान गेहूँ खेती करके तो सर 20 लाख हम नहीं पा सकते हैं 15 साल में इस खेती में। जी। अब जहाँ धान खेती के बात पे है प्रकाश जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और बड़ा होते हुए मैंने ट्रेडिशनल फार्मिंग देखा है, जो किसान बीज लगाया, फिर उसमें पानी डाला, अन्य तरीके से मेहनत बहुत करके मेहनत है। 5-6 महीना बाद आज देखिए करके उनको एक गेहूँ मिलता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य नहीं मिलता है। नहीं मिल पाता तो है, मैं तो यही बोलूँगा कि उनके मेहनत का, परिश्रम का उन्हें फल जितना मिलता है उनका नहीं मिला उन्हें। नहीं मिलता है। तो क्योंकि देखिए किसान क्या है, जो अन्नदाता किसान होता है जी वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, जी क्योंकि पहले की बात कुछ और थी, जी आज की बात कुछ और है। जी सब चीज़ का महंगाई तो बढ़ गया है लेकिन किसान के अनाज का भाव नहीं बढ़ा है। जी किसान जो लागत लगा रहा है, यूरिया हो गया, DAP हो गया, जो भी फर्टिलाइजर किसान यूज करता है खेतों में डालता है, वो फर्टिलाइजर आपको इतना महंगा हो गया आज के डेट में कि खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रति कट्ठा आपको 1200 से 1500 रुपये पड़ जाता है खेती पर। जी और सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में मजदूर मिलना। जी। तो प्रकाश जी, क्या टिश्यू कल्चर फार्मिंग में भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं किसानों नहीं को? नहीं 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 नहीं, सभी किसान भाइयों को मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में कि जी। ये जो टिश्यू कल्चर पौधा होता है इसमें कोई खास ध्यान आपको नहीं रखना है। साल में 2 बार इस पौधा का आपको जोत कोड़ करना पड़ता है और
इस पौधा में प्रॉपर आपको समय समय पर बस ये करना है कि खर पतवार इसका निकालते रहना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। गर्मी के दिनों में बस पौधा में 2-3 बार 15 दिन के अंतराल पर आपको 2 बार पानी देना पड़ेगा, बाकी आपको ठंडी में पानी नहीं देना है। और ये पौधा खुद इसका जो जड़ रहता है ये 4 फीट 5 फीट नीचे तक इसका जड़ जाता है जी। ये इसका जो मेन मुसला होता है, जिस तरह शीशम के पेड़ में देखते होंगे हम लोग कि मेन मुसला नीचे जाता है, उसी तरह इसका टिश्यू कल्चर का मुसला सीधे नीचे जाता है जी। और एक पत्ते के सहारे फर्स्ट स्टेप में पेड़ चलता है, कोई 25 से 35 फीट का लंबाई पौधा सीधा लेता है जी। उसके बाद इसमें डेडिकेटेड पतला पतला लीफ जैसा डाली आता है जो पौधा को बैलेंस बनाने के लिए आता है। तो ये पौधा बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, सभी किसान भाई बंधुओं को लगाना चाहिए। और हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आपको जितना जितना क्षमता है उतना ही लगाइए, 5 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा जिस हिसाब का आपका वो है। इस पौधा को आप इंटर क्रॉप के हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप इस पौधा को आप किनारे किनारे बाउंड्री प्लांटेशन भी कर सकते हैं जी। अगर आप बाउंड्री पे लगाना चाहते हैं, कोई भी किसान लगाना चाहता है तो वो पौधा को 4 फीट 5 फीट के रेशियो से बाउंड्री पे लगा सकता है। और पूरे खेत में लगाना चाहता है, अगर छोटा प्लॉट है 1 कट्ठा 2 कट्ठा का, तो पौधा 5 बाई 5 फीट पे कम से कम लगाना है जी। और अगर खेत हमारा बड़ा है, हम चाहते हैं कि ट्रैक्टर से जुताई उसमें हो जाए, तो उसको हम लोग पौधा से पौधा की दूरी 5-5 फीट रहती है और लाइन की दूरी 8 फीट रहती है जी। उसको हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं जी। 9 बाई 12 भी कर सकते हैं जी। अगर उसमें आप दूसरा धान गेहूं का खेती करना चाहते हैं तो उसको 9 बाई 12 पे लगाना होगा। पौधा से पौधा का दूरी 9 फीट और लाइन का दूरी 12 फीट, आराम से उसमें ट्रैक्टर से चल जाएगा और धान गेहूँ आप बरसों बरसों तक कर सकते हैं। इसका जो जड़ रहता है सीधा नीचे जाता है, आपको जुताई कोड़ाई बुआई कल्टीवेशन में कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा जी। और आसानी से आप इस पौधा को लगा सकते हैं। और इस पौधा को लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पौधा का पहले ऑर्डर देना पड़ता है क्योंकि ये पौधा जबलपुर से आता है। आप जितना लेना चाहेंगे उतना पौधा आपको कम से कम 50 पौधा भी आपको मिल जाएगा जी। प्रकाश जी, बहुत देर से आपने बताया अपने कंपनी के बारे में कि कंपनी आपकी कैसे सपोर्ट फार्मर को देती रहती है जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, और समय समय पे आप लोग चेकिंग करने भी जाते रहते हैं जो भी आपका वहाँ का इंटरवल। बिल्कुल, इसमें क्या है कि सर्विस टीम होता है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं जो पौधा लगने के बाद जी। हर 3-3 माह पर आपको बाय फोनिक गाइड मिलता है, फ़ोन से जानकारी दिया जाता है कि सर अभी पौधा का कंडीशन क्या है, किसान से पूछा जाता है जी। और अगर ज़रूरत महसूस होती है किसान को, अगर नहीं समझ में आया उस चीज़ के बारे में तो किसान कहता है कि सर हमको समझ में नहीं आया इसके बारे में, इसमें आप एक बार विजिट करिए। तो कहने के बाद भी हम लोग विजिट करते हैं। ऐसे 6 माह के अंतराल में हम लोग पौधा का विजिट करवाते हैं। बिल्कुल। तो प्रकाश जी, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा होगा किसान भाइयों को कि पेड़ लगा लिए, सस्ते मूल्य में ज़्यादा उनको पैसा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि हर पहेली का दूसरा हिस्सा भी होता है। तो ये सागवान फार्मिंग से क्या कुछ नुकसान भी है किसान भाइयों को? देखिए, जहाँ तक नुकसान का बात है तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि नुकसान नहीं, किसानों के लिए वरदान है जी। क्योंकि ये जो पौधा है आपको कहीं से नुकसान देने वाला नहीं है, फायदा ही देगा जी। ये पौधा। आप ज़्यादा नहीं, अगर 100-200 पौधा अगर कहीं लगा देते हैं तो आपका 40-50 लाख का संपत्ति रेडी हो जाएगा 12 से 15 साल। और धान गेहूं का खेती आप करते हैं तो करिए, उसको छोड़ेंगे तो आखिर खाएंगे क्या, वो तो करना जरूरी है, लेकिन कहीं 2-4-5 कट्ठा में इसको लगाना जरूरी है क्योंकि किसानों के लिए वरदान है। क्योंकि किसान को दूसरा कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है, ये पेड़ ही आपका समझिए पेंशन है। सही है। तो अगर आप लगा देते हैं, अगर बुढ़ापे के समय में आपको किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पेड़ ही आपका सबसे बड़ा आसरा है। एक पेड़ काटेंगे आपका समझिए कि 1 साल तक आसानी से आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं। जी। प्रकाश जी का कहना है कि छोटे से स्तर पे ही चालू, लेकिन जरूर कीजिए। हाँ, आप 50 लगाइए, 100 लगाइए, जितना आपका क्षमता है। कोई जरूर नहीं कि हम 500 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, आप 50 लगाइए, 100 लगाइए, आपको जितना क्षमता है उतना लगा सकते हैं। आप बिहार में, स्पेशली बिहार की बात बोल रहा हूँ कि बिहार में आप किसी भी जिला में लगाना चाहते हैं तो आप हमको बेझिझक कॉल कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। इसी बात पे प्रकाश जी आपसे बात करना चाहेंगे कि कोई किसान भाई जो अभी तक कुछ किए नहीं है, खेती वेती कुछ किए नहीं है, उनके पास खेत है, जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे शुरू कर सकते हैं यही 40-50 पेड़ से, जिसमें कम उनको ध्यान कम देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा उनको खेती बाड़ी उन्होंने किया नहीं है पहले जी। तो स्टार्ट अगर शुरू ही इसी से किसानी किया जाए, क्योंकि आजकल कोई किसान नहीं बनना चाहता, नया पीढ़ी कोई भी हो। बिल्कुल तो उसी किसान के लिए है सर। देखिए, जो खेती करना नहीं चाहते हैं, जैसे सर्विस में हैं, चाहे कहीं बाहर रहते हैं, घर पर नहीं रहते हैं जी। तो वैसे किसान के लिए है कि आपको इसमें कोई रोज मेहनत नहीं करना है।
इसमें साल में 2 बार आपको जोतकोड़ करना पड़ता है, पानी भी नहीं देना पड़ता है। तो आप साल में तो 2 बार घर आते ही होंगे, और नहीं भी आते हैं तो किसी मजदूर को अगर बता दीजिएगा कि आपको जो मेहनता है उसका मेहनता दीजिएगा, तो उसमें पानी दे देगा, जो खरपतवार निकालना है वो खरपतवार निकाल देगा। इस पौधा में आपको कोई ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे किसान के लिए ही है कि जो ज़मीन ऐसे परती परात पड़ा हुआ है उसमें लगा दीजिए, वो आपका बंजर से बंजर ज़मीन में सोना निकाल के दे देगा ये पौधा 15 साल में। सही बात है। अभी प्रकाश जी से इस साइड पे भी हम आए हैं, वहाँ भी मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक सागवान लगाया गया है। लगभग इसमें 300 के आसपास पौधा लगा हुआ है जी। सर का 300 पौधा लगा था। सर का नाम हुआ कर्मेंद्र कुमार जी। सर एज ए ब्रांच मैनेजर हैं आपको केनरा बैंक में जी। हाँ, सर यहाँ रहते नहीं हैं, सर बाहर रहते हैं। तो सर का जो पौधा देख रेख होता है वो हम ही लोग आकर के समय समय पर इस पौधा को देख रेख करते हैं, और एक लोकल के प्रहरी इसमें वो रखे हुए हैं जो समय समय पर वो भी अपना जांच करते रहता है। जो भी हम लोग इसमें दवा मेडिसिन बताते हैं प्रयोग करने के लिए कभी, तो वो आकर के इसमें प्रयोग करता है। और बाकी पौधा का देख रेख सब देख ही रहे कि पौधा एक रेशियो में, ज़्यादातर पौधा एक रेशियो में है। ज़्यादातर पौधा आपको 4 फीट 5 फीट के रेशियो में दिख रहा होगा, और लगभग आपको कुछ पौधा 8 फीट 10 फीट के भी रेशियो में चला गया है। तो ये क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि टिश्यू कल्चर का नियम होता है समान गुण समान रखना, लेकिन छोटा बड़ा होने का एक रीज़न हो गया है कि जो पौधा इनका सूखा था, डैमेज हुआ था, क्योंकि कंपनी हमारी रिप्लेसमेंट फैसिलिटी देती है। इस पौधा का 100% रिप्लेसमेंट फैसिलिटी है हमारी कंपनी की तरफ से, कि पौधा आपका सूखता मरता है तो हम एक बार पौधा आपको सूखा मरा देते हैं। तो सर का जो पौधा सूखा था वही पौधा हम लोग जो रिप्लेस किए हुए थे, वही पौधा इसमें आपको छोटा दिख रहा होगा। बाकी ज़्यादातर पौधा आपको एक रेशियो में दिख रहा होगा, और किसी भी पौधा में एक डाल कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। पौधे के हालात भी बहुत बेहतर है, बढ़िया जैसे है। कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि पौधा कोई ज़्यादा दिन का नहीं है। ये पौधा ये समझिए कि पौधा समझिए ना कि 6 से 8 महीने का ये पौधा का रेशियो हुआ है जी। थोड़ी देर पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश जी कि जो किसान ज़्यादा घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका जो खेत है खाली पड़ा हुआ है, उनके लिए वो सागवान लगाना सबसे बेहतर विकल्प होगा। सागवान लगा सकते हैं, उदाहरण हो सकता है सबसे अच्छा। सागवान लगा सकते हैं, महोगनी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ज़मीन है वो लोलैंड हाईलैंड दोनों है जी। बरसात बाढ़ का पानी लग भी जाता है बहुत सारे ऐसे खेत में, तो जो निचला हिस्सा है उस हिस्से में हमको महोगनी का पौधा लगाना चाहिए, और जो पौधा हम ज़मीन हम लोग का हाईलैंड है ऊंचे पर है उसमें हमको सागवान लगाना चाहिए। और निश्चित ही किसानों को आय में वृद्धि करेगा ये पौधा जी। और ये पौधा बहुत अच्छा है, वरदान है, किसान को लगाना चाहिए, सभी किसान को कुछ लगा करके ट्राई तो करिए कम से कम। अरे 1 साल 2 साल 1 साल में कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आप लगा रहे हैं। लोकल वाला पौधा और इसमें क्या अंतर है, आपको 1 साल में, ज़्यादा नहीं 1 साल में समझ में आ जाएगा कि पौधा का ग्रोथ किस हिसाब से है। बिल्कुल बिल्कुल। और सतीश जी, जो वीडियो के माध्यम से जो आपको संपर्क करना चाहेंगे तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, ऐसे उस पर नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहता है जी। उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं जी। और ऐसे मुजफ्फरपुर ऑफिस, जो बिहार मुजफ्फरपुर जो डिवीज़न है उस डिवीज़न में मैं काम करता हूँ जी। और ऐसे बिहार में कहीं से भी कोई किसान अगर चाहता है हमसे लेना तो ले सकता है, और बाकी ऑल इंडिया में भी कहीं से भी कॉल करता है तो उसको पौधा वहाँ उपलब्ध करवा दिया जाता है जी। क्योंकि हमारा कंपनी का हर जगह पर रीजनल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, तो आपको पौधा आसानी से उपलब्ध आपके घर तक करा दिया जाता है। इस पौधा का पहले ऑर्डर देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये पौधा आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से आपने हर चीज़ का जवाब दिया। बिल्कुल सर, और उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और उन्हें कुछ तो मदद हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपका कहना है कि बहुत छोटे लेवल से ही सही, लेकिन शुरू किया जाए इसे। बिल्कुल, कभी भी सर, आप कभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी अगर कोई कमेंट या कॉल आता है जी, तो उसको भी पूरी जानकारी दी जाएगी जी। कभी भी कॉल कर सकते हैं आप, किसी भी पौधा के बारे में, किसी भी तरह के खेती के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल सागवान महोगनी के बारे में ही, क्योंकि हमारी कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और इसमें आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आता है सभी तरह के फसलों के लिए। जी, आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सवाल हमारा हो किसानों का तो हम उसका जवाब बेझिझक आपके कमेंट में भी देंगे जी, और भी फ़ोन के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब जाते जाते प्रकाश जी आपसे ज़रूर निरोध करना चाहेंगे कि जो एक वीडियो से माध्यम से जो आपके पास आए उनके लिए कुछ स्पेशल आपके लिए, उनके लिए देखिए, वीडियो के माध्यम से जो आ रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि छोटे किसान के लिए तो खैर
जो हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है सभी वही रहता है, और जी। बड़े किसान भी अगर लेते हैं तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, जी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी का एक रूल होता है, नियम होता है, जी। नियम और शर्त होता है, उसी नियम और शर्त के तहत हम लोग चलते हैं। हम्म, और हम लोग जहाँ तक अभी तक इस कंपनी में हमको जो सर्विस टाइम हुआ है, मुझे 7-8 साल हो गया इस कंपनी में, जी तो अभी तक तो हमने जहाँ भी लगाया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कहीं भी हमको अब 100 में से 1-2% किसान का नुकसान भी हुआ होगा, जो अच्छे से नहीं प्रॉपर देख रेख किए, सही उस पर गाइड अच्छे से नहीं किए, तो उनका कुछ पौधा लॉस भी होता है, सूखता भी। क्योंकि देखिए कंपनी आपको रिस्क कवर कर रहा है पौधा का एक बार का। जी आप अगर निश्चिंत है कि चलिए कंपनी हमको बार बार पौधा दे देगा, तो बार बार तो कंपनी पौधा नहीं देगा, सही बात। एक ही बार आपको पौधा मिलेगा, सूखा मरा पौधा। और सूखने क्यों दीजिएगा आप? बिल्कुल थोड़ा सा आप जब धान गेहूँ में इतना मेहनत कर रहे हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीना मेहनत कर रहे हैं, तब आप एक बार बाली काट रहे हैं। इस पौधा के सस्ता हमको ज़्यादा कार्डनिंग होने वाला है, तो थोड़ा देख रेख करने में क्या जाता है शुरुआती दौर में। ऐसे इस पत्ता को कोई माल जाल बकरी नहीं खाता है, सही है। तो इसका पत्ता बहुत कड़वा होता है। बिल्कुल सागवान के पत्ता को कोई माल जाल बकरी सब नहीं खाता है। बिल्कुल है, तो आखिर पौधा जीवित ही, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल वो हो जाए वैसा ही हश्र होगा। थोड़ा सा धान गेहूँ के मुकाबले इसमें 10% मात्रा आपको सेवा करना पड़ेगा, जी क्योंकि ये नॉर्मल पौधा तो है नहीं, बीज वाला पौधा कि आप लगा दिए और चलिए भगवान भरोसे है हो जाएगा। इसमें टिश्यू कल्चर पौधा है, इसको थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा। जी शुरुआती दौर में थोड़ा सा शुरुआती ज़्यादा दौर में देख जब रेख पौधा करना आपका पड़ेगा। 8 फीट 10 फीट के रेशियो में चला जाएगा, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी 6 महीने में पौधा 8 फीट 10 फीट के रेशियो में चला जाता है। ये सिर्फ हाइब्रिड पौधे के साथ होता है कि 6 महीने 10 महीने में इतना बड़ा होता हाँ, टिश्यू कल्चर के साथ होता है, हाइब्रिड नहीं, टिश्यू कल्चर सर। है? जी हाइब्रिड को बोल सकते हैं क्योंकि जल्दी से तैयार होता है, इसलिए हाइब्रिड भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको टिश्यू कल्चर पौधा है। टिश्यू कल्चर पौधा बहुत तेज़ी से विकसित करता है, जहाँ भी लगता है इसका रिजल्ट आप बहुत देख सकते हैं। जहाँ भी आप जाते हुए देखिएगा पूरा सीधा जाता है पौधा, इसमें डाल टेनी नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से हमारे नए किसान भाई आपसे संपर्क जरूर करेंगे। बिल्कुल सर। और कृपया करके प्रकाश जी को संपर्क करें, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको पूरी सहायता करेंगे, आपको लगाने से लेके बड़े होने तक। बिल्कुल बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाएगी, उस पूरी मदद की जाती है कंपनी की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। कोई भी किसान बेझिझक लगा सकता है इस पौधा को, और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिना रिस्क के मज़ा नहीं आता है, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। अब ये पेड़ पौधा है, इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से आप लगाइए, निश्चिंत होकर के लगाइए। आप इसको माल जाल से बचाने के लिए आप जाल से भी घेर सकते हैं, चाहे सुविधा है तो तार का डिफेंसिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे इसको कोई माल जाल नुकसान नहीं करता है, आप निश्चिंत होकर के लगाइए। अभी तो ऐसे बहुत अच्छा सीजन है, अभी अगर लगाते हैं तो और आपका पौधा अच्छा डेवलप करता है, क्योंकि तीनों मौसम पौधा को मिलता है, धूप पानी, एक पानी उसका मिल जाता है, तो पौधा अच्छा विकास करता है। जी सर, ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद।